नमस्कार दोस्तों, प्लेटिनम क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं यहाँ पे यूपी स्पेशल की क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों आप सभी के समक्ष, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग ऐसे सीरीज के रूप में चलेंगे कि आपको क्वेश्चन वहां से जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। उसी क्रम में आज पहला सेशन है आपका यूपी जीके का। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की वैरायटी और टफनेस वैसे ही बढ़ेगी, ठीक है ना। तो पहले आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हल्के हल्के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, जैसे कि आपकी तैयारी को लगे कि हाँ भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे सुधार होने की गुंजाइश जरूर रहेगी, ठीक है। इसी बात के लिए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आज का ये सेशन। जैसे उत्तर प्रदेश जीके जीएस और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी उसमें, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट की बात भी हम करेंगे, है ना, जो यूपी से रिलेटेड है, प्लस उस पर बेस्ड एमसीक्यू भी आपका इसमें इंक्लूड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष पर एक दृष्टि डालते हैं अगर, तो अगर देखेंगे राज्य का नाम हमारे उत्तर प्रदेश है और जो राजधानी है वो है लखनऊ। गठन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का गठन जो है, उत्तर प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को किया गया है। और क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे 7.33% है, यानी 7.33% है आपके यूपी का क्षेत्रफल। जिलों अगर बात करें उस हिसाब से क्षेत्रफल में भारत सभी राज्यों में कौन से नंबर पे आता है, तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जिलों की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो जिले हैं आपके 75 जिले हैं। अगर बात करेंगे प्रशासनिक प्रभाग यानी मंडलों की, कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो मंडलों की संख्या यहाँ पे आप बताएंगे कि 18 है। यूपी में कितने मंडल है, 18 है। यही बात अगर कर लें कि जनसंख्या कितनी है ना, आपने देखा कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत की उत्तर प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। तो जनसंख्या में 19,98,12,341 जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश की पुराने नामों की चर्चा यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे पुराना नाम पहले इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध यानी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के नाम से जाना जाता था। कब? 1877 के समय में, 1877 के समय में। बाद में अवध, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहलाने लगा, यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 में कहलाया। फिर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से 1937 में कहा गया इसे, 1937 में। और उत्तर प्रदेश जो आज का हमें नाम दिखता है वो 24 जनवरी 1950 को कहलाना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम देखते हैं वो 24 जनवरी 1950 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। तो ये सारी चीज आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। यहाँ पे कुछ दोस्तों दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी जिला सबसे यहाँ पे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है ना। तो क्रमवार सबसे पहले अगर देखेंगे सबसे उत्तर में है तो सहारनपुर है, पश्चिम में है शामली, पूर्व में है बलिया और दक्षिण में सोनभद्र है। इस चीज को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की, तो नो डाउट राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। वर्तमान में राज्यपाल पूछेगा तो आनंदीबेन पटेल, है ना। वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश का पूछेगा राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, है ना, यहाँ पे पुरुष राज्यपाल तो होरमशाह फिरोज शाह मोदी थे। अगर बात करेगा प्रथम मुख्यमंत्री की बात, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री कौन था उत्तर प्रदेश का, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत, है ना, श्री गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती सुचेता कृपलानी रहेंगी, पहला महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष नेता तो जमुना देवी, है ना, इनका भी नाम याद रखेंगे, जमुना देवी। अगर बात कर ले पहली महिला वकील की तो कार्नेलिया सोराबजी उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील थी।
अगर बात करें वर्तमान समय में, वर्तमान यहाँ पे ये कौन है, ये वर्तमान मुख्यमंत्री की बात किया गया है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, तो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, वही बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष में नाम इनका आता है। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन सभी पे अच्छे से फोकस करके आपको पढ़ाई करना है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, हमारे जो निकटवर्ती या सीमावर्ती राज्य हैं उसमें 8 राज्य टच करते हैं यूपी से, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी टच करता है। ठीक है, उसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है ना, तो जिला है आपका सोनभद्र, और जो 4 राज्यों से स्पर्श करेगा उसके नाम यहाँ दिए गए हैं। एमपी है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यहाँ पे एमपी दिया गया है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार। इन 4 राज्यों से सोनभद्र टच करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो इन 4 राज्यों से सीमा बनाता है। यही बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदियों के बारे में, तो यहाँ पे प्रमुख नदियों का नाम दिया हुआ है जैसे गंगा, यमुना, केन, बेतवा, गोमती, रामगंगा और घाघरा। ठीक है, ये प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पे दिया है कि डिस्क्रिप्शन। मौसम की बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के मौसम है, यानी ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच में चलती है, वर्षा जून से सितंबर के बीच में, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के मध्य में चलती है। ठीक है, अगर बात करें कि वर्षा कहाँ सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्वाधिक वर्षा वाला उत्तर प्रदेश का जिला जो है गोरखपुर, और सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा में है। तो गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है ना। तो हमारा जो वीडियो बन रहा है वो भी कहाँ से बन रहा है, गोरखपुर से बन रहा है। प्लेटिनम क्लासेस गोरखपुर से बन रहा है भाई, तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। हालांकि अब तो कम हो गया है बारिश, कभी कभार बहुत ज्यादा होती है। तो बढ़ेंगे अगली तरफ, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो वहां पे चीफ जस्टिस पहले थे वे वाल्टर मॉर्गन, है ना, कौन थे, वाल्टर मॉर्गन। और उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना, है ना, यूपी का हाई कोर्ट जो कि इलाहाबाद में है, 1866 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए उसका नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसकी जो ब्रांच है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय की प्रमुख मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में, मनोज कुमार जी, मनोज कुमार गुप्ता, श्री मनोज कुमार गुप्ता, जो कि कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अगर बात करें राज्य का राजकीय पशु, है ना, तो ये जो पशु वाला है सेक्शन है प्लस राजकीय चिन्ह वाला सेक्शन है उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे आया हुआ है कि राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंघा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करता है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसकी सीमा सर्वाधिक 11 जिलों से टच करती है। कितने जिलों से, 11 जिलों से टच करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला यहाँ पे लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं, सबसे छोटा हापुड़ है। बात करेंगे साक्षरता प्रतिशत की, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7%। उसमें पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता अगर बात करेंगे तो पुरुषों की साक्षरता 77.3 और महिलाओं की कितनी है, 57.2% आती है। अगर बात करें साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान, तो 28वां स्थान प्राप्त करता है ना, 28वां स्थान प्राप्त करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला, है ना, कहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा साक्षर है भाई, कानपुर नगर, है ना, कानपुर नगर। अगर बात करें सबसे कम, अगर ज्यादा है तो कम में कहाँ है, कानपुर नगर ज्यादा है तो श्रावस्ती में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला कौन सा क्षेत्र है, कौन सा जिला है, तो गौतम बुद्ध नगर, है ना, जीटी गौतम जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर 80.1%, है ना। उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, तो नो डाउट इसमें भी आपका श्रावस्ती है सबसे कम। यहाँ पे यहाँ देखा था श्रावस्ती इसमें भी था, और सबसे प्रतिशत में भी कम है ये। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता, तो यहाँ पुरुष साक्षरता में भी प्रतिशत में भी दोनों के दोनों वही हैं,
है ना, चाहे प्रतिशत में कहे चाहे वैसे ही कहे, पुरुष में तो दोनों में स्थान सेम है, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती सबसे ज्यादा और सबसे कम, दोनों में इन दोनों का नंबर सेम आएगा। अगर बात करें राजकीय लोक नृत्य का, तो राजकीय लोक नृत्य में आप इसका नाम तो जरूर से जरूर याद रखेंगे, कथक, है ना। उत्तर भारत का आपका जो ये शास्त्रीय नृत्य में आता है कथक, ठीक है। बाकी चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, है ना, यहाँ पे जो लोकल जो फोक डांस है उनमें इनका नाम आएगा। तो चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी पूछा जाता है। नौटंकी, है ना, नौटंकी कहाँ से संबंधित है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश से। लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, वहीं राज्यसभा की सीटें हैं 31, और विधानसभा की सीटों की बात करें, विधानसभा की सीटों की तो 403। अगर विधान परिषद, यहाँ पे देखिए विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद की सीटों की बात करें तो विधान परिषद की सीटें हैं आपकी 100, कितनी है, 100 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 100 है। कुछ यहाँ पे दिया गया है, कुछ उद्योग से संबंधित चीजें भी दी गई हैं, जैसे कागज का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है, तो सहारनपुर, है ना, कागज का। चीनी मिट्टी या बीड़ी के खिलौने, बीड़ी और चीनी मिट्टी के खिलौने से संबंधित कौन सा जिला है, मिर्जापुर, झांसी, सहारनपुर और बरेली, है ना। यहाँ पे चीनी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं और बीड़ी भी यहाँ बनाई जाती है। लकड़ी के खिलौने के लिए तो सोनभद्र और वाराणसी, सोनभद्र और वाराणसी ये लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस माने जाते हैं। खेल का सामान मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है कि बताइए कि लकड़ी, खेल का सामान, है ना, खेल का सामान कहाँ मिलता है सर्वाधिक, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और यहाँ पे लकड़ी के खिलौने की बात होगी तो आप कहेंगे सोनभद्र और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय, यहाँ पे प्रथम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला प्रथम विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड यानी रानी झांसी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि रानी झांसी के नाम से प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश तथा भारत की आर्मी की प्रथम महिला ब्रिगेड में शामिल किया गया है ना, तो रानी झांसी के नाम से। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है भाई, तो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन से, उत्तर प्रदेश नेपाल से बनाता है। कहां से बनाएगा, नेपाल से। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे पीलीभीत है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है ना, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है और बलरामपुर है। तो ये 7 के 7 जिले नेपाल से अपनी बाउंड्री टच करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एकमात्र ही नेपाल अंतर्राष्ट्रीय देश है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य, है ना, कौन कौन सा है, यानी यूपी के कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, है ना, यानी पड़ोसी जो राज्य हैं, तो बताइए। उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। यहाँ पे 8+1 का मतलब है 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इसमें सम्मिलित हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 8 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कितने राज्य सम्मिलित हैं, तो आप कहेंगे 8, लेकिन कुल कितने राज्य और केंद्र शासित पूछेगा तो आपका आंसर 9 होना चाहिए। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे 8 जिले आते हैं ना। कौन कौन से हैं, मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, ठीक है ना। ये 8 के 8 जिले किसमें आते हैं, एनसीआर, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, एनसीआर कहते हैं। एनसीआर यानी 69वें संविधान संशोधन, है ना, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया और ये यूपी के इतने जिले इसमें सम्मिलित हैं। तो आइए देखते हैं 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, यानी एनसीआर, इसी को क्या कहेंगे, एनसीआर।
तो ध्यान रखिएगा कि एनसीआर में कितने उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र है ना, 804.19 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर खीरी जिले में है, यानी लखीमपुर खीरी सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला आपका जिला हो जाएगा। और सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे, तराई और भाबर क्षेत्र में, क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र इसलिए यहाँ पे वनों की संख्या ज्यादा है, वन ज्यादा मात्रा में। सोनभद्र जो कि 4 है ना, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, इसी के एक वेल हेल्थी ग्राम का नाम वेल हेल्थी प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है, पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई है। आपको बता दें यहाँ पे कि 1989 में है ना, 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया है ना, किसको दिया गया है, उर्दू को दिया गया है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है, उर्दू को दिया गया है ना, उर्दू को दिया गया है 1989 में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ शुरुआत की गई है, तो भाई भारत में सर्वप्रथम उर्दू अकादमी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में ही हुई है। चलिए यहाँ पे कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में कुछ फैक्ट दिया है, जैसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की तरह प्रत्येक राज्य के अपने राज्य की चिन्ह एवं प्रतीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह निम्न प्रकार हैं, जैसे राज्य के चिन्ह में मछली एवं तीर कमान है। अभी इसको आगे देखेंगे हम। मछली एवं तीर कमान। राज्य पशु में 12 सिंघा है, राज्य पशु में 12 सिंघा। राज्य मछली मोय और या चीतल, राज्य मछली मोय या चीतल। राज्य पक्षी में हम सारस को बोलेंगे, है ना, राज्य पक्षी कौन सा है, सारस है। राज्य वृक्ष अशोक है, जिसे हम सीता अशोक के नाम से भी जानते हैं। राज्य पुष्प की बात करें, पलाश, डाक या टेसु है ना, क्या है, पलाश, डाक या टेसु राज्य पुष्प है। तो बात करते हैं मछली और तीर कमान राज्य के चिन्ह में सम्मिलित है। यहाँ पे देखेंगे कि राज्य की जो चिन्ह है हमारा, यहाँ पे देखेंगे जो ये 2 मछलियां है ना, ये राज्य के चिन्ह में सम्मिलित है। 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासक का प्रतीक शो करती है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये जो सिंबल है ना, उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह है, कब किया गया था, तो 1938 में ये स्वीकृत किया गया था। इसमें देखेंगे 3 तरंगे भी हैं, जो एक पश्चिम से आ रहे, एक पूरब से आ रहे और बीच में है। यहाँ पे लिखा गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, संगम का प्रतीक है, 3 तरंगे। यहाँ पे ऊपर में एक दिया हुआ धनुष, तीर धनुष, तीर धनुष का मतलब है भगवान श्री राम का प्रतीक है ना, भगवान श्री राम का प्रतीक है। तो ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए कि राजकीय चिन्ह में कौन कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। इस पे लिखा क्या गया है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे क्या क्या चीज इसमें सम्मिलित है। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा एमसीक्यू सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी तक जितना फैक्ट मैंने बताया उस सभी चीजों को कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस फैक्ट को देखेंगे कि कितना कोरिलेट कर पाते हैं उन चीजों से। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो अगर इसके पहले का स्लाइड में जो मैंने फैक्ट बताया है वो अगर आप अच्छे से आपने देखा होगा तो इन सभी क्वेश्चनों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो बताओ उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956, 24 जनवरी 1950, 31 अक्टूबर 1966 या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो नो डाउट इसमें गठन की बात किया गया है ना, गठन की बात किया गया है। तो 1 नवंबर 1956 आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है भाई, 249, 240, 113 या 325, है ना। तो जब भी आप क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे तो 3 डिजिट तक देखिए, अगर 3 डिजिट तक समान नहीं पाया जाता और आपको याद है कि कितना क्षेत्रफल है तो वही आंसर कर देते हैं, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 7.3% क्षेत्र एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश भारत का। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बताओ। इसमें दिया पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले ही स्लाइड में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में कौन सा भाई, चौथा स्थान है। इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि भारत के राज्यों का, है ना, ट्रिक क्या है, भारत के 4
बड़े राज्यों का ट्रिक, 4 बड़े राज्यों का ट्रिक है ना। चार बड़े राज्यों का ट्रिक। यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं। राम महान है ऊ। जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वो बहुत ऐसा है, वो बहुत ऐसा है, यानी दूसरे को हम ऊ भी कह सकते हैं। तो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में ऊ भी कहते हैं, ऊ माने दूसरा, ठीक है। तो यहाँ इस ट्रिक में उसका हम उपयोग करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखेंगे जो रा है इसका मतलब है राजस्थान, इसका मतलब क्या है, राजस्थान। तो पहले नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में है। ये चीजें किसके बारे में बता रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है, क्षेत्रफल में। तो रा से हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश, म से होगा मध्य प्रदेश। तो दूसरे नंबर का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है कौन है भाई, कौन आएगा, तो मध्य प्रदेश। तीसरा महान से आप कोरिलेट कर पाएंगे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र महान, तो महान शब्द लेंगे तो उसमें आपका महाराष्ट्र आएगा, क्या आएगा, महाराष्ट्र आएगा। और चौथा है आपका, ये आपका आ गया ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश चौथा नंबर का। पांचवा भी है तो गुजरात है, पांचवा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार गुजरात है। तो 4 तक याद कर लिए तो आपका काम बन जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश पांचवा है, तो पांचवा गुजरात है, नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो 4 बड़े राज्यों का ट्रिक है ये, क्षेत्रफल के अनुसार। राम महान है ऊ, अपने दोस्त को कहेंगे ना ऊ बहुत महान है, क्योंकि कहेंगे तो है नहीं, ये तो सिंपल सी बात, अपने दोस्त को कहाँ कहते हैं कि वो बहुत महान है। राम महान है उत्तर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। बताओ, अब तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो कौन से नंबर का बड़ा क्षेत्र है भाई यूपी का, तो कहोगे चौथा है, चौथे नंबर पे आता है। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा कब दिया गया, 36, 35, 34, 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1937। कब, आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से 1921 में, और पूर्णतः आपका 1937 में ये राजधानी बना दिया गया, ठीक है, 1937। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1937। तो आंशिक रूप से 1921 में राजधानी लखनऊ बनी, फिर पूर्णतः 1937 में बना दिया गया। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कब से पड़ा है, कब से पड़ा, तो एक बार गठन की बात किए थे 1 नवंबर 1956 को, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो कहेंगे 24 जनवरी 1950 को पड़ा है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को पड़ा है उत्तर प्रदेश। 2018 से हम यूपी दिवस भी मनाते हैं, कब, 24 जनवरी को, क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ये कब से मनाना स्टार्ट हो गया है, 2018 से। कब से, 2018 से मनाना स्टार्ट करना कर दिए हम लोग, ठीक है, स्टार्ट मनाना कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया था, यानी कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना, उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था। तो बताना है आपको, तो बताइए वास्तविक, यानी कि इस समय जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है वो कब हुआ था। तो यहाँ पे 12 जनवरी 50, 1 नवंबर 2001, 9 नवंबर 2000 या 1 नवंबर 1996। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी दिया है 9 नवंबर सन 2000। वास्तविक स्वरूप जो आज दिख रहा है वो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग होने से बना था, ठीक है, उत्तराखंड राज्य, ठीक है, उत्तराखंड अलग हुआ था इस दिन। और आज का जो स्वरूप दिखता है यूपी का वो इसी समय की देन है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर सीमा स्पर्श करती हैं, जरा बताना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करके बताया था कि कब बताना है 9, कब बताना है 8। तो यहां दिया दिल्ली को छोड़कर, तो दिल्ली को छोड़कर भाई उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा बनाते हैं। अगर दिल्ली को ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना होगा, 9। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, पूर्वी सीमा की बात कर रहा है। तो पूरब में उत्तर प्रदेश की कौन है, पश्चिमी बंगाल की बिहार, नेपाल की तिब्बत, बिहार की झारखंड, या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से लगती है। बताओ,
अगर दक्षिण कहता तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आ जाता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही पूर्वी की, तो यहाँ आ जाएगा आपका बिहार और झारखंड। क्या आएगा? बिहार और झारखंड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? तो आपको बताया कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में जो मध्य प्रदेश राज्य है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से लगता है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों से लगता है? उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? सबसे कम सीमा तो छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली की हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से सबसे कम क्षेत्र से लगती है, वो भी केवल और केवल सहारनपुर, है ना, सहारनपुर जिले से लगती है, सहारनपुर जिले से, क्योंकि ये सबसे उत्तरी जिला है, इसी से केवल बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा टच करके निकल लेता है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितना आदमी रहते हैं यहाँ पे? तो 920, 850, 829 कितने रहते हैं? तो यहाँ पे जनसंख्या का जो घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में 829 व्यक्ति रहते हैं। तो 829 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है ना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल क्रिकेट, हॉकी। तो भारत का राजकीय खेल के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय खेल क्या है भाई? हॉकी है। क्या है? हॉकी है, इस बात को ध्यान देंगे। क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? चलो आ गया, तहसील आ गया भाई, तहसील जैसे कि हर जिले में तहसील होती है ना। चलो, गोरखपुर के तहसील का नाम क्या है? गोरखपुर सदर, है ना। यहाँ पे जो गोरखपुर शहर का तो तहसील का नाम है गोरखपुर शहर है, गोरखपुर सदर है। तो बताओ ऐसे कितने हैं उत्तर प्रदेश में तहसीलें, इनकी संख्या बताना है। 315, 317, 350, 351, 300 के क्रम में दिया है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या आपकी 351 है। कितनी है? 351 है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, अशोक है, बट है, बताइए। इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आसान का मतलब इसका आंसर सही देना है आपको, और ऐसे ही इससे टफ क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, है ना। तो आज तो पहला दिन है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे तब टफ क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। चलिए बताइए, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो नो डाउट अशोक है ना। इसे हम सीता अशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता अशोक भी कहते हैं, है ना। सीता अशोक, सीता जी थी ना अशोक वाटिका में, कहाँ पे थी? अशोक वाटिका कहाँ पे है? अशोक वाटिका श्रीलंका में। तो अशोक के पेड़ के नीचे रहती थी ना वो। चलिए बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ पे रहती थी। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी अशोक। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 4, 5, 7। तो जिन्होंने इसके पहले वीडियो नहीं देखी है ना, जो शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताता रहता हूँ, उसमें देखेंगे कि कैसे मैंने बताया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जाइएगा आप लोग जरूर देखिएगा शॉर्ट वीडियोस में, उसमें मैंने बताया है कि क्या ट्रिक है इसकी। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में नैनी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण का मैंने जिले बता दिए, कौन कौन सा सबसे पूर्वी है, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी है। तो यहाँ पे पूर्वी जिला पूछा है, कौन सा? पूर्वी जिला। तो पूर्वी में कौन है भाई? पूरब में बलिया, है ना। यहीं पे गंगा का एग्जिट होता है, यानी यहाँ से निकास करती है गंगा, बलिया। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताइए, क्षेत्रफल में बताइए, कौन सा भाई? लखनऊ है, अयोध्या है, कानपुर की लखीमपुर खीरी है। इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी, सबसे बिगेस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के अनुसार। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो जिन्होंने वो फैक्ट वाला जो स्टार्टिंग में पॉइंट था उनको अच्छे से देखा होगा, तो इन सभी आसानी से उत्तर दे सकता है, इन सभी क्वेश्चन का उत्तर बड़े आसानी दे सकता है। 4 राज्यों से सीमा साझा करता है भाई, है ना। एमपी से करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सोनभद्र की सीमा लगती है।
उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है लिंगानुपात? 900 है, 975 है, 912 है कि 812 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 912 लिंगानुपात पूछा है, लिंगानुपात, ठीक है ना, यानी प्रति 1000 महिलाओं की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 912 है। चलो, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता है ना, पढ़े लिखे का परसेंटेज कितना है भाई 100 में? बताओ साक्षरता दर 71 है, 68 है, 67.68 है, 69.77 है, क्या है भाई? तो 67.68 है, 6768, 6768 से याद कर लेना, 6768 साक्षरता कितनी भाई? लिटरेसी रेट दर कितनी है? तो 67.68% है, 67.68%। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? चलिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, तो अगर जिसने इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया तो उसके लिए भाई समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना, तो ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, इसलिए यही मान की तैयारी करो कि आसान क्वेश्चनों का आंसर तो सही देना ही है, ठीक है। अगर वहां गलत कर दिए तब तो भाई पिछड़ते चले जाओगे। चलो, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आपका ये चीजें मजबूत होता रहे, जो आसान है वो तो बिल्कुल ही गलत ना हो। 75 जिले। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए, पहली महिला राज्यपाल भारत की जो यूपी की रहेंगी वही भारत की पहली महिला राज्यपाल बनेंगी। तो राज्यपाल बताओ, सुचित्रा कृपलानी, आनंदीबेन पटेल, सरोजिनी नायडू की शीला दीक्षित? तो सरोजिनी नायडू है ना पहली राज्यपाल भारत की, पूछे चाहे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन रहेंगी? सरोजिनी नायडू। चलो, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहला राज्यपाल पूछ दिया तो भाई बेइज्जती हो जाए, मुख्यमंत्री भी पूछेगा इसमें। चलो बताओ, पहली मुख्यमंत्री कौन है? मायावती, उमा भारती, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी। इनका तो काम हो गया है ना, इनका तो आंसर पिछले क्वेश्चन का आंसर वो थे, तो अगले में ये थोड़ी आ जाएगा कि आ सकता है, आ भी सकता है। सुचित्रा कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचित्रा कृपलानी। चलो, पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो यहाँ पे कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, जौनपुर। तो यहाँ पे जो जौनपुर है उसे ही पूर्व का सिराज कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज कहते हैं। किसको कहते हैं? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? प्रयागराज, कानपुर, सोनभद्र, देखो यहाँ भद्र है, ग्रेटर नोएडा। तो कानपुर का पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है भाई, कानपुर को। अगर पूछे भारत का, तो भारत का मैनचेस्टर जरा बता दो, का मैनचेस्टर तो कहोगे अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात भारत का मैनचेस्टर है। पूर्वोत्तर भारत या उत्तर भारत का पूछा जाएगा तब भी आपका आंसर कानपुर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी विधान परिषद की संख्या कितनी है? 90, 80, 100 या 95? तो नो डाउट अभी विधान परिषदों की संख्या कितनी है? 100 है। अब विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है ना, 403 है, ये बात ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 100। प्रदेश में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा ऐसा जिला है जिसे धान का कटोरा कहते हैं? बताओ। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा है पूछा यहाँ पे। प्रतापगढ़, चंदौली, बलिया या प्रयागराज? चंदौली। चंद रुपए मिलते हैं कटोरे में। कहाँ मिलते हैं? चंद रुपए मिलते हैं कटोरे में। धान का कटोरा कहाँ भाई? चंदौली। चंद रुपए किसमें मिलेगा? कटोरे मिलेगा। तो धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो किसी भी तरीके से बस याद कर लें, आप एग्जाम में नंबर पा जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए ये एक से एक तरीके आपके लिए बताए जाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये रहे यूपी जीके के बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, है ना। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अपने कॉपी में सभी चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, है ना। इसी तरह की बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम आपके सामने लाके प्रस्तुत रहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है और हम भी आपके साथ बने रहेंगे आपके एग्जाम तक बहुत बढ़िया से, है ना। हमारी बिल्कुल यही इच्छा है कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, ठीक है।
तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, ठंडी से बच के रहिए। लेकिन ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।